हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो जहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था आज उससे नेक्स्ट करते हैं। तो प्रीवियस जो हमने लेक्चर में किया था वो शायद हमने एक फॉर्मूला किया था, ठीक है, जिसे विभाजन सूत्र, डिवीज़न फॉर्मूला बोलते हैं। आज उससे नेक्स्ट जो भी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं उन्हें ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या हो सकता है। बेसिक डिवीज़न से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक डिवीज़न, बेसिक डिवीज़न को बोलते हैं सामान्य विभाजन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। इन ए डिवीज़न सम, इन ए डिवीज़न सम द डिवीज़र इज़, डिवीज़र मतलब भाजक, द डिवीज़र इज़ 5 times एंड द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट मतलब भागफल, 6 times ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। जो रिमाइंडर है विच इज़ 73, जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, वो हमारा 73 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिविडेंड, फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो इसे सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला गया कि डिवीज़न सम में जो डिवीज़र है, भाजक, वो 5 times है एंड द क्वोशिएंट इज 6 times ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। जो डिवीज़र है फाइव टाइम्स है क्वोशिएंट का, और जो क्वोशिएंट है वो क्या है? 6 times है रिमाइंडर का। अब जो रिमाइंडर है वो हमें गिवन है 73। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था, तो क्या फॉर्मूला देखा था डिविडेंड का? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब जो हमारा डिविडेंड डिवाइज़र है वो क्या है? 5 टाइम है क्वोशिएंट का, और जो क्वोशिएंट है वो क्या है? 6 टाइम है रिमाइंडर का। तो कुछ क्वोशिएंट क्या हो गया हमारा? 6 टाइम है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 73। तो क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया? 6 इंटू 73, और जो डिवीज़र है वो 5 टाइम है क्वोशिएंट का, यानी कि 5, सॉरी ये भी है रिमाइंडर का। यहाँ पे हमने गलती से क्वोशिएंट लिख दिया, लेकिन ये है रिमाइंडर का। ठीक है, तो 5 इंटू 73, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है? 73 है।
तो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 73 कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम 73 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो 73 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। तो 37 49, 3 तिया 9 और 7 21 दूनी 42, यूनिट डिजिट छोड़ के लिख लेते हैं और इन्हें ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 9 2 3 एंड 5, तो ये आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 2 9 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 73, 27 7 हो गया, 3 दूनी 6 7 8, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 0 आ जाएगा और प्लस हम 73 इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 7 7 14, मतलब यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। 8 रेख 9 9 5 1, तो थोड़ी इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पे स्क्वायर करना भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15993, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमसे क्या बोला गया है, जो डिवीज़न है जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है 10 गुना है 10 टाइम्स है क्वोशेंट का, ठीक है। और जो डिवाइज़र है वो उसे बोल सकते हैं 5 गुना है 5 टाइम्स है रिमाइंडर का। लैंग्वेज आप खुद से देख लेना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की है इसकी भी सेम ऐसे ही लैंग्वेज होगी। और जो गिवन है हमारा रिमाइंडर हमारा गिवन है 48, तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर, तो हमारा नंबर क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। जो डिवीज़र को हम बोलते हैं भाजक, लिख लो एक बार हिंदी में, भाजक। क्वोशेंट को बोलते हैं भागफल एंड रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। तो सोल्व करते हैं, चलिए इसे। अब जो हमारा नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डी हम स्मॉल ले लेंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा गिवन है, यहाँ पर गिवन है 48। जो हमारा रिमाइंडर है वो तो हमारा गिवन है 48। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिवाइज़र है 10 टाइम्स क्वोशेंट का और 5 टाइम है रिमाइंडर का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, 5 डिवाइज़र है 5 टाइम हम रिमाइंडर का ले लें, 5 इंटू रिमाइंडर हमारा क्या है 48 और हमारा क्वोशेंट क्या बचेगा, क्योंकि क्वोशेंट हमारा 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर, या डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो भी क्वोशेंट निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 10, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 24 बार, तो 24 हमारा जो आ जाएगा
वो क्वोशेंट आ जाएगा। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। 10/2 गुना 48 गुना 24 प्लस 48, ऐसे हम कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 240 गुना 24 प्लस 48। अब 24 गुना 24 क्या होता है, 576 प्लस 48। अब इन्हें ऐड कर लो तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। 8 6 4 10 7 और 1 8 और 5। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द नंबर। ठीक है, तो ये हमारा नंबर कहलाएगा। कोई इसमें डाउट है आपको? लैंग्वेज समझ में आ गई आपको क्वेश्चन की? लैंग्वेज पहले वाली जैसे क्वेश्चन की है ना, जो मैंने पहला अभी एग्जांपल करा है, सेम वही लैंग्वेज है। ठीक है, एक डिवीज़न सम में जो डिवीज़र है यानी कि भाजक है 5 गुना है, जो क्वेश्चन है वो 6 गुना है रिमाइंडर का यानी कि शेषफल का, जो और शेषफल क्या है 73। तो फाइंड द डिविडेंड, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। हिंदी में मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया। सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी सेम ही होगी। ठीक है, इसका हमारा नंबर निकल के आ गया ये 5808। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप, रिमाइंडर। अब जैसे कोई संख्या है 4 को हम डिवाइड करें 5 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा रिमाइंडर, आप बताइए। किसी भी क्वेश्चन के 2 रिमाइंडर होंगे इसमें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव तो हमें पता लग गया, +4 ही आना है। जो निगेटिव होगा वो आएगा -1। -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया क्योंकि अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 को 5 बनाने में हम +1 करेंगे और 5 को 4 बनाने में -1, तो यहाँ पर -1 आएगा। 5 क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 4 नहीं आता, इसलिए 5 में से हमें -1 करना पड़ेगा तभी 4 आएगा। और हम एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो भी इनका सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो हमेशा जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम एक रिमाइंडर भी निकालें तो दूसरा रिमाइंडर हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लें, 9 डिवाइडेड बाई 17। बताइए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। एक रिमाइंडर तो प्लस का 9 आएगा जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है। एक क्या आएगा, एक हमें पता है माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 9 और 8 17 होते हैं। इनका सम आप देख लो, सम क्या आएगा, 17 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको माइनस कैसे आया और प्लस कैसे आया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं अभी इसी के। ट्वेंटी 4 को हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 दूनी 26, एक तो -2 आ जाएगा और एक 11 आ जाएगा। ठीक है, देखो 13 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके नियर बाय हमें जाना है 24 के, तो 26 पे हम चले गए। अब 26 से हम कितना नीचे आए कि 24 आ जाए, तो -2 नीचे आने पर ही तो 24 होगा, इसलिए यहाँ पर -2 रिमाइंडर हो गया और एक प्लस का 11। प्लस का 11 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। 13 से 24 अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13 एकम 13 और 24 में से 13 गए, कितना बचा, 11 ही बचेगा। तो यही आंसर, यही रिमाइंडर निकल के आएगा। -73 को 19 से करिए आप, तो रिमाइंडर क्या आएगा निकल के, एक तो -3 आएगा
और एक प्लस का 16 आएगा। माइनस का 3 मैंने कैसे किया, 19 चौक 76 होता है, 76 से हम क्या माइनस करें कि वो 73 हो जाए, तो -3, और 16 मैंने डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, 197 डिवाइडेड बाय 17, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 17 एकम 17, 2 बचे, 17 एकम 17, तो रिमाइंडर आ गया हमारा प्लस का 10, और माइनस का क्या आएगा वो हमें पता है 7, क्योंकि सम हमारे हमेशा नंबर के इक्वल होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आपको मैं नोट कराना चाहता हूँ एक चीज़, नोट में क्या करूँगा मैं, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, वह है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि जब रिमाइंडर आ जाता है तो नंबर रिमाइंडर से जानी जाती है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यानी कि रिमाइंडर हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, जो शेषफल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि जब रिमाइंडर आ जाता है तो नंबर जो होती है ना वो रिमाइंडर से ही जानी जाती है। रिमाइंडर के एग्जांपल लेते हैं अभी। नाइन की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। अब 9 की पावर 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी आप पावर को भूल जाओ, मतलब आप ये सोचो कि पावर इसमें है ही नहीं। ठीक है, पावर को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए सिर्फ नंबर पर 9। जैसे 9 नंबर है, ये हमारा 8 के आसपास है, 8 से कितना ज़्यादा है, +1। ठीक है, तो 8 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे, 8 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 की पावर आ गई 6, यहाँ 8 लिख लो, प्लस 1/8। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए जो कि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर 1 की पावर इवन हो, इवन समझते हो ना, सम, तो वो +1 रहेगी। अगर -1 की पावर ओड हो तो वो -1 रहेगी। अगर -1 की पावर इवन हो तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि +1 या -1 की पावर अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा +1, और -1 की पावर ओड है तो वो -1 होगा। हमने यहाँ क्या देखा, 1 की पावर इवन है तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 ही होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, चलिए रिमाइंडर की अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सत्रह की पावर 200 को हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। अब हमने क्या देखा, अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे 17 को तो दो रिमाइंडर निकल के आएंगे हमारे, एक तो 17 खुद होगा और एक संख्या होगी -1। -1 की पावर अगर हमारी इवन है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 1 ही आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 18। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। (67) की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, क्या आएगा। कीजिए सोल्व लीजिए इसे फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, -1 की पावर यहाँ पर ओड है, प्लस 67 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 68। और -1 की पावर ओड आ जाती है तो -1 ही रहता है, और 67 डिवाइडेड बाय 68, तो हमारा यहाँ पे छोटी संख्या 67 ही है तो हमारा 67 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऐड करके इन्हें 66, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 66 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं अभी। दो की पावर 31 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आता है हमारा। अब हमने क्या देखा, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 2 को तो -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, 5 के नियर बाय ऐसी संख्या बनानी है जिससे हमारा रिमाइंडर या तो 1 आ जाए प्लस का, या माइनस का 1 आ जाए, यानी कि या तो 6 आ जाए या 4 आ जाए। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एफ़र्ट हम एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, ठीक है, और यहाँ पर पावर आ जाएगी 15, 15 दूनी 30, अभी 1 2 और बचा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं भाई फ्रेंड्स, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, आप बताइए। एक हमारा मैथ में चैप्टर होता है सर्ड एंड इंडिसेस, तो उसमें हम यही सीखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हमने बाइफरकेट कर दिया पावर का। तो 2 की पावर 2 इंटू 15, 15 दूनी 30, और जो इंटू में होता है ना तो वो ऐड हो जाता है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 31 ही हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 की पावर होगी 15 गुना 2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर क्या निकल गया है हमारा, -1 की पावर ओड, तो यहाँ पर -1 गुना 2 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा -2 बटे 5। तो इसका रिमाइंडर एक तो -2 आ जाएगा, और एक -2 में से अगर हम 5 ऐड करें तो प्लस का 3, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा प्लस का 3। रिमाइंडर में हमेशा हमें पॉजिटिव वाला आंसर देना, वो तो हम कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं माइनस वाला, ठीक है, लेकिन आंसर तो हमें पॉजिटिव वाला ही देना है। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं।
3 की पावर 90 को डिवाइड करते हैं हम 28 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? सोल्व कीजिए इसे, क्या आएगा? तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, अगर मैं 3 की पावर 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 30 आ जाएगा और इसे हम डिवाइड करेंगे 28 से। अब 3 की पावर 3 लिखने का मेरा उद्देश्य क्या था? ताकि यहाँ 28 के नियर बाय आ जाए। तो यहाँ पर 27 आ गया, 27 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 28। अब मैंने क्या देखा, -1 की पावर इवन आ रही है डिवाइडेड बाय 28, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है ना, +1 डिवाइडेड बाय 28। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ से 1। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं अभी। सेवन की पावर 113 को डिवाइड करते हैं हम 50 से, तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। हमने क्या देखा है यहाँ पर, 7 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ, 7 की पावर 2 49 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छिक 12, यानी कि 7 हमारा एक और बच गया डिवाइडेड बाय 50। अब मैंने क्या देखा, -1 की पावर हमारा इवन आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 × 7 की पावर 50, तो 7/50। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ से, जो हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ से निकल के, वो आ गया +7, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी हम। टू टू दी पावर 63 को डिवाइड करते हैं हम 9 से, तो बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे निकालोगे इसे? अब हमने क्या देखा, 2 की पावर अगर हम 3 लिख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बटे 9, तो -1 की पावर ओड -1 ही होगा, क्या हो गया, -1/9। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, -1 और +8, तो +8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक। पाँच की पावर 501 को हम डिवाइड करते हैं 126 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा रिमाइंडर हमारा। अब हमने क्या देखा, 5 की पावर 3, क्या 501 3 से जा रहा है, 5 और 1 6, हाँ जा रहा है बिल्कुल। अभी हमने नंबर सिस्टम में 3 से डिविजिबिलिटी का रूल सीखा था हमने, ठीक है। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 7 21 डिवाइडेड बाय 126। हमने क्या देखा, -1 की पावर ओड आ रही है और 126 से वो डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या जाएगा, 125 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे अभी। थ्योरम का नाम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम, ठीक है। अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई संख्या को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और जो संख्या की पावर है वो प्राइम नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम है, ठीक है, यानी कि p हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाज्य नहीं होती है, जो किसी से डिवाइड नहीं होती है। और हमने क्या बोला, जो हमारा HCF है n और p का, वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन यूज़ करेंगे हम इसमें। अगर किसी नंबर का फॉर्मेट ऐसे होता है, नंबर
और प्राइम नंबर में से एक माइनस की पावर होती है उसकी और उसे डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, तो हमेशा रिमाइंडर वन होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जो भी फॉर्मेट थ्योरम पे बेस एग्जांपल हैं वो हम देख लेते हैं क्या होता है। 6 की पावर 6 को हम अगर डिवाइड करते हैं 7 से, अब हमने क्या देखा, 6 क्या है, 7 माइनस 1 है, और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसका आंसर 1 होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 3 की पावर 100 को डिवाइड करते हैं 101 से, तो हमने क्या देखा, 100 क्या है, 3 और 101 का HCF 1 होगा। ठीक है, और 101 हमारा प्राइम नंबर है और 100 101 से एक कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 7 की पावर 82 है, डिवाइड करते हैं 11 से। अब हमने क्या देखा, जो 7 की पावर है अगर वो 10 होती तो हमारी इजली फॉर्मेट थ्योरम यहाँ पर यूज़ होती, लेकिन अब हमें उसी फॉर्म में यूज़ करना है उसे। ठीक है, तो 7 की पावर 8 की पावर 10 आ गई 10, यहाँ पर बचा कितना, 7 की पावर 2 बचा हमारा, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब जो फॉर्मेट थ्योरम है वो हमारा ही यहाँ पर यूज़ होगी। जो मैंने राउंड किया है ना, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी पूरी 1, समझ में आ गया, इसका तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब हमारा बचा क्या, 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 11, 49/11, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना रिमाइंडर कभी भी ख़त्म नहीं होता है, मैंने नोट लिखवाया था, हाईलाइट भी किया था। तो रिमाइंडर ये नहीं कि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 7 की पावर 2 के नीचे हम कोई रिमाइंडर नहीं लिखें, वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा ख़त्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा जाएगा प्लस के 5। गॉट इट, एनी कन्फ्यूज़न? मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 90 टू दी पावर 90 को हम डिवाइड करते हैं 13 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने क्या देखा, 90 क्या है, 13 के टेबल में 90 के आसपास कोई आती है, 13 7 91 आता है भाई, बिल्कुल आता है। तो -1 की पावर इवन हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 13, तो ये +1 हो जाएगा, 1/13, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेंगे, 3 की पावर 202 को हम डिवाइड करते हैं 101 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, बताइए फ्रेंड्स, रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने ये देखा, जो फॉर्मेट थ्योरम बोलती है वो क्या कहती है, 3 की पावर भी अगर मेरी 100 होती तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम इजीली यूज़ हो जाती। ठीक है, तो हम इसे 100 के आसपास कर देते हैं, तो 3 की पावर 2 की पावर 100, तो 200 होगी, गुना अब बचा कितना, 2 और बचा, डिवाइडेड बाय 101। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन का मान तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचा, 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 101, यानी कि 9/101। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, वो आया हमारा 9। ठीक है, आपके समझ में आ गई है फॉर्मेट थ्योरम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम। एक होती है थ्योरम विल्सन थ्योरम।
विल्सन्स थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, देखते हैं ये विल्सन थ्योरम क्या बोलती है। विल्सन थ्योरम ये बोलती है अगर कोई p माइनस 1 फैक्टोरियल है और उसे हम डिवाइड करते हैं p से, वेयर p इज़ प्राइम नंबर, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पर तो हमने -1 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में हम जो भी हमारा जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं -1 को, तो वही हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। फैक्टोरियल 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या विल्सन थ्योरम की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो p-1 p, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो भाई, रिमाइंडर हमारा -1 या 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में अगर -1 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा उसका आंसर। अगर आप इसे सोल्व करके देखना चाहते हो तो देख लीजिए, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2/3, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा +2। ठीक है, आया आपको समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 7, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर हमारा विल्सन थ्योरम यूज़ हो सकती है क्योंकि उसी के फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा। विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं, रिमाइंडर 1 होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 - 1 6 हमारा +6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा फैक्टोरियल क्या होता है तो देख लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे हम किसी फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं, n गुना n-1 गुना एंड सोन गुना 3 गुना 2 × 1। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने लिखा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा। हमने लिखा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, तो 5 × फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 4 का मान क्या आएगा, 5 गुना 24, तो 24 गुना 5 क्या हो गया, 120। ऐसे भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू फैक्टोरियल जिस फैक्टोरियल 5 में हमारा फैक्टोरियल 4 भी आता है, जो फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करेगी वो फैक्टोरियल 5 को भी डिवाइड करेगी, फैक्टोरियल 6 को भी, मतलब इसके ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबको डिवाइड करेगी, क्योंकि फैक्टोरियल 4 जितने भी उससे ऊपर के नंबर होंगे या फैक्टोरियल 3 जितने भी उससे ऊपर के नंबर होंगे उनमें सब में फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4 जो भी नंबर है वो आते हैं। जैसे हम देखते हैं फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 में हमारा कैसे लिख सकते हैं, 6 × फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी,
फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आ गई, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 720, 12 छिक 72। तो ऐसे भी हम फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, या फिर आप 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1000 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करें 2 की पावर 3 गुना 3 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो बताइए हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, सोल्व कीजिए इसे। हमने क्या देखा, जो 2 की पावर 3 गुना 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 दिया 24, तो ये 24 हो गया। अब 24 जो है वो फैक्टोरियल 4 में भी आता है, फैक्टोरियल 5 में भी आता है, मतलब फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें 24 का यूज़ होगा, और जिसमें 24 का यूज़ हो गया तो उसका रिमाइंडर तो ऑटोमेटिक 0 हो ही जाना है, ठीक है। समझ में आया आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 4 से ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें 24 का यूज़ होगा, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब हमें किसका निकालना है, फैक्टोरियल 1 का प्लस फैक्टोरियल 2 का प्लस फैक्टोरियल 3 का, और फैक्टोरियल 4 से लेके 1000 तक तो 0 ही आ जाएगा, और इसे डिवाइड कर देते हैं हम 24 से। 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 और 3 9 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 9। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आप ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस 6 फैक्टोरियल की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल हो गया हमारा। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं दो की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 से, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसे सोल्व कीजिए आप। अब मैंने क्या देखा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 पंजे 40, 40 हो गई। अब 40 किस किस में हमारा आएगा देख लेते हैं। हमने क्या देखा, 1 की फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 की पावर 2, 3 का फैक्टोरियल 6 की पावर हो जाएगी 3, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24 की पावर 4, 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120 की पावर 5 प्लस 720 की पावर 6। यहाँ तक ही लिख लेते हैं अभी अब, क्योंकि आगे वैल्यू हमें से आती नहीं है, ठीक है। हम यही मान के चलते हैं हमारे से यहाँ तक ही आती है, उसे डिवाइड करते हैं 40 से। अब मैंने क्या देखा, मैंने आपसे ऊपर एक बात बताई थी, जैसे 120 हो गया, 120 में का डिवाइड हो जाता है 40 से,
कम्प्लीटली। तो 100 यानी कि 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से लेके ऊपर तक जितनी वैल्यू होंगी उसमें 40 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 से लेके एंड सो ऑन तक की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कहाँ तक का सोल्व करना है? हमें सोल्व करना है 1 प्लस 4 प्लस 216 6 की पावर 3 इक्वल टू 216 प्लस 24 की पावर 4 हमारे से नहीं पता, हमारे से नहीं आता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे डिवाइड करना है हमें 40 से। तो 240 216 4 220 प्लस 1 221 को डिवाइड करते हैं 40 से, प्लस 24 की पावर 4 को डिवाइड करते हैं 40 से। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, अब हमने क्या नोटिस किया, अगर हम 221 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 40 को नियर बाय 221 तक कहाँ तक हम ले जा सकते हैं? तो हमने देखा 200 तक ले जा सकते हैं। तो रिमाइंडर हम यहाँ पर आ जाएगा 21, और 240 24 की पावर 4 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 बटे 40 लिख लो यहाँ पे। अब हमने क्या देखा, इससे हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4 0 4 छिंग 24। ठीक है, हमने वैल्यू को किया डिवाइड 4 से, जो हमें ध्यान रखना है। अब बचा हमारा नीचे 10 से 24 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 चौका 64 गुना 6 डिवाइडेड बाय 10। अब मैंने क्या देखा यहाँ पर, 64 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं 10 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 ऑलरेडी हैं, तो 6 चौक 24 24 बटे 10, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 4। लेकिन हमारा रिमाइंडर 4 ये नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, हमने ऊपर डिवाइड किया था 4 से, तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 16 आएगा। तो पहला क्या आया था 21 प्लस 16, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 37 इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं जल्दबाजी में आपने काटा पीटी कर दी और देख लिया कि रिमाइंडर हाँ भाई हमारा ये आ गया 4 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे हमने डिवाइड कर किया है। जैसे यहाँ ऊपर हमने 4 से नीचे डिवाइड किया है, 4 से ऊपर डिवाइड किया है, तो उसका हमें बाद में हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपको इसी के बेस पे कराता हूँ। जैसे हमारा 6 डिवाइडेड बाई 8 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 2 से कट जाएगा इजीली, तो 2 तिया 6 2 चौक 8, तो हमने क्या देखा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 3। लेकिन यहाँ पर हमने 2 से काटा है इसे, तो 2 से काटा है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, तो 6। समझ में आया आपके? ये नहीं कि आपने इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में लिख लिया और आपने रिमाइंडर निकाल दिया तो वो आंसर आ जाएगा। नहीं, जिससे आपने काटा पीटी की है उसका मल्टीप्लाई भी करना ज़रूरी है, तभी वो सही रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो आज हमने 2 थ्योरी सीखी हैं, फॉर्मेट थ्योरी और विल्सन थ्योरी, जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में इस वाले थ्योरम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और थ्योरम का फॉर्मेट आपको खुद से क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। एग्ज़ामिनर आपको नहीं सामने लिख के दे देगा हाँ भाई इसमें विल्सन थ्योरम यूज़ करनी है, इसमें फॉर्मेट थ्योरम। ये तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम यूज़ होगी, कि इस वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने आज क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन में हमने जो कल फॉर्मूला सीखा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो यूज़ किया है। ठीक है, ये भी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किया था उसी के अकॉर्डिंग है। फिर हमने रिमाइंडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन नंबर सिस्टम। तो ये अच्छे से करना है आपको। किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। जो भी इनका सम होता है ना वो ही संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हमने सीखा। और शेषफल वह जो कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी रिमाइंडर जब आ जाता है तो नंबर से जानी जाती है। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किए हैं, ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो भी सबसे छोटा रिमाइंडर होगा उसे लेके हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा इसके बाद, फॉर्मेट थ्योरम का फॉर्मेट कैसा होता है, n की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p, जहाँ p प्राइम नंबर है और n और p का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो हम फॉर्मेट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम आपको सामने नहीं दिखेगी कि हाँ भाई ये फॉर्मेट थ्योरम है, आपको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे हमने क्वेश्चन सोल्व किए। फिर हमने विल्सन थ्योरम हमारा फैक्टोरियल वाली थ्योरम होती है। अगर p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, जहाँ p एक प्राइम नंबर है तो उसका रिमाइंडर -1 होगा हमेशा। ठीक है, -1 को आप पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने फैक्टोरियल के बेस पे क्वेश्चन सोल्व किया है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो स्टूडेंट्स भी पहली बार इस पेज पर आया, इस चैनल पर विज़िट किया है, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।